डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैनवा के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है टेक्स्ट फैक्ट एंड वीडियो, यानी हम आज टाइपोग्राफी के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, मैंने यही वीडियो यहाँ पे कंप्लीट की हुई है। इसको पहले हम प्ले करते हैं, सुनते हैं और फिर उसके बाद आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस तरह का आप टेक्स्ट फैक्ट एंड वीडियो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं इसको प्ले करने लगा हूँ। तो इस तरह से वेलकम इंट्रो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कैनवा के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम होम पेज पे चले जाते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें क्रिएट अ डिज़ाइन पे। क्रिएट अ डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन का यहाँ पे एक ऑप्शन एक नज़र आ रहा है, इस पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद वीडियो के साइज़ के मुताबिक आपने यहाँ पे साइज़ दर्ज करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम 1280 बाय 720 यहाँ पे दर्ज करने वाले हैं, तो मैंने 1280 बाय 720 यहाँ पे साइज़ दर्ज किया। उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे हम क्लिक करते हैं और जैसे हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 1280 बाय 720 का एक पेज मिल जाएगा। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करना है कि यहाँ पे हम लेटर टाइप करेंगे जिस तरह के लेटर्स में हम अपनी वीडियो को शो करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे वेलकम। तो वेलकम के लिए मैंने यहाँ पे W टाइप किया और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट टाइप के शो हो रहे हैं। मगर आपने यहाँ पे जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट करना है वो फ्रेम वाला करना है और यहाँ पे सी आल पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद जो पहला लेटर आपको नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया, इसको आपने इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक रिसाइज करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद दूसरा लेटर हम यहाँ पे टाइप करेंगे ई, एंटर प्रेस करते हैं, दूसरे लेटर पे क्लिक करते हैं। इसको इस तरह से आपने रिसाइज करना है। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे इसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है। लाइन यानी कि इसका मतलब ये कि टॉप आपका यहाँ पे टॉप पे एडजस्ट हो चुका है। इस तरह से हम नीचे की तरफ अगर लेके आएंगे, नीचे बॉटम की तरफ भी एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जैसे मैंने एल टाइप किया, यहाँ पे लेटर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं इस तरह से और यहाँ पे इसको हमने ऐसे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद आपने वेलकम सी टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद ये जो पहला हमारे पास यहाँ पे पहली रो में जो पहला लेटर आ रहा है इसी को हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद ये गैप ऑटोमेटिक किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे वेलकम सी के बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं ओ, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, रिसाइज करते हैं और वही तरीकाकार है जो हमने पहले लेटर के लिए यूज़ किया है कि टॉप पे लेके आएंगे, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे एम और एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे एम पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ पे रिसाइज करते हैं और उसके बाद इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद लास्ट जो लेटर हमारे पास है वो ई आएगा। तो ई हमारे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है तो इसको हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी और उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए किसी लेटर में गैप कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, इन सब का गैप भी सेट करना है, उसकी अलाइनमेंट भी हमने सेट करनी है। तो इन सबको हमने ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने ऊपर पोजीशन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखें पोजीशन जैसे आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रही थी, उसमें पहली कमांड हम सेलेक्ट करेंगे हॉरिजेंटल। अब जैसे हम हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे तो दरमियान में जितना भी गैप होगा वो सारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर कोई लेटर आपके पास ऊपर नीचे हो भी जाए, जैसे देखें ये लेटर यहाँ पे ऊपर चला गया है और उसके बाद इस लेटर को यहाँ पे हम नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इस तरह से हमने इनको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे इसको मिड कर लेंगे और फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करें तो तमाम लेटर के दरमियान गैप और अलाइनमेंट एडजस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद तमाम ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऐसे सेंटर में लेके आना है इस तरह से। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर वीडियोस को ऐड करना है। तो वीडियो ऐड करने के लिए आपने टूल बॉक्स में आना है और टूल बॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे वीडियो पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वीडियो जो हमने सर्च करनी है वो फायर वर्क की करनी है। आप ज़रूरत के मुताबिक कोई भी वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे फायर वर्क्स लिखा है, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं
तो देखिए फायरवर्क मेरे पास यहाँ पे इसमें आ रहा है। इसमें देखिए कोई वीडियो हमारे पास 17 सेकंड की है, कोई 8 सेकंड की है, कोई 11 की है, कोई 20 की है। तो ज़रूरत के मुताबिक आपने यहाँ पे ये वीडियो लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे 16 सेकंड की वीडियो को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसी वीडियो को आपने पहले लेटर में ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, दूसरे लेटर में ऐड कर लेना है। फिर वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, फिर तीसरे लेटर में ऐड कर लें। इस तरह से जितने भी लेटर हैं इन सब के अंदर आपने बारी बारी इस वीडियो को ऐड कर लेना है। इस तरह से ये देखिए मैंने तमाम लेटर्स के अंदर यहाँ पे वीडियो को ऐड कर दिया। अब उसके बाद वीडियो को आपने एडिट करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद वीडियो आपके पास यहाँ पे एडिटिंग मोड में आ जाएगी। शिफ्ट के साथ आपने इस तरह से वीडियो को पेज के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट करते जाना है। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे आप साथ में और इस तरह से साइज बढ़ाते जाएंगे और खाली जगह पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे लेटर में आएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे। इसी तरह से आपने तमाम लेटर में जितनी भी जो भी वीडियो आपने ऐड की हुई है उसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है शिफ्ट को प्रेस करते हुए। फिर खाली जगह पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। शिफ्ट के साथ हमने इसका साइज ऐसे एडजस्ट करना है पेज के मुताबिक। यानी जो पेज हमारे पास था वो 1280x720 है। इस तरह से तमाम जो हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर वीडियो को हम ऐड करें वो भी हमारे उस पेज के मुताबिक होनी चाहिए, यानी 1280x720। इस तरह से आपने इन सबको ऐसे एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए मैं इस तरह से सबको एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ हमने इसको ऐसे एडजस्ट करना है। और उसके बाद लास्ट लेटर हमारे पास रह गया, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें और इस तरह से आपने इसमें ऐड कर लेना है। इस तरह से तमाम लेटर को आपने सेट कर लेना है। फिर खाली जगह पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद फिर आपने उसी वीडियो पे दोबारा आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे इसको ऐसे बड़ा करना है। लेटर के अंदर फिट नहीं करना है, इसको आपने पेज के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट करना है। इस तरह से आपने वीडियो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे पोजीशन पे और पोजीशन पे आने के बाद इसको अपने तमाम जो हमारे पास लेटर थे इनकी बैक पे लेके जाना है। तो टू बैक पे हम क्लिक करेंगे और टू बैक पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे आना है और उसकी ट्रांसपेरेंसी को आपने यहाँ पे कम कर लेना है ज़रूरत के मुताबिक, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन आपको नज़र आ रही है नीचे। ये अगर आपके पास यहाँ पे स्टेटस बार पे शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगी। तो ड्यूरेशन पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हम प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ सेकंड के बाद ये वीडियो आपके पास यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है, साथ में आपको ये इफेक्ट भी नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हमने इसके ऊपर ऑडियो को ऐड करना है। तो ऑडियो को हमने कैसे ऐड करना है, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें आएंगे टूल बॉक्स पे। टूल बॉक्स पे आने के बाद आपने ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मैंने ऑडियो ऐड की है वो इंट्रो वेलकम की हुई। मैं यहाँ पे इसमें टाइप करूँगा इंट्रो वेलकम, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद आपने स्क्रॉलिंग करते हुए ऐसे नीचे की तरफ आना है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे फ्री के अंदर जो हमारे पास ऑडियोज़ पड़ी हुई उनको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ये प्रो वर्जन के अंदर अवेलेबल है और ये हमारे पास देखिए यहाँ पे जैसे कसर लेके आते हैं तो इसका रेट भी यहाँ पे ऊपर आपको शो हो रहा है। मगर ये हमारे पास यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें अपलिफ्टिंग इंट्रो म्यूज़िक और ये फ्री है हमारे पास, कमर्शियल यूज़ अलाउड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ऑडियो इंसर्ट की हुई है वो मेरे पास है, उसका नाम है लाइट एंड ड्रीम इंट्रो। हम यहाँ पे इसी ऑडियो को उठाकर इसके ऊपर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए आपके पास ऑडियो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब जैसे हम इसको प्ले करेंगे, जैसे देखिए हम इसको प्ले करेंगे तो ये साउंड भी साथ में चलेगा और उसके बाद ये बैकग्राउंड के अंदर जो टेक्स्ट हमारे पास है ये भी इसके साथ साथ प्ले होगा। तो कुछ सेकंड वेट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हैवी प्रोजेक्ट है ये। और उसके बाद जैसे हम इसको अब देखिए जैसे ही मैंने इसको प्ले किया तो ये देखिए उसी के मुताबिक ये प्ले हो रहा है हमारे पास। अब हमने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हमने शेयर पे आना है और शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। मैं 720p पे इसको डाउनलोड कर रहा हूँ फिलहाल और MP4 के अंदर मैं इसको कर रहा हूँ। आप चाहे तो फॉर्मेट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बाकी फॉर्मेट भी अवेलेबल है। फिलहाल हम वीडियो बना रहे हैं तो MP4 को ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड में वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये वीडियो फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट इफेक्ट इन वीडियो आपके पास तैयार होके आ जाएगा। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं।
तो कुछ सेकंड वेट करने के बाद देखिए हमारे पास ये MP4 के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है वीडियो। अब इसको प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर, और जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास देखें यही वीडियो हमारे पास 8.2 MB की बनी है। और उसके बाद यहाँ इस फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसी वीडियो को हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि कैनवा के अंदर टेक्स्ट फैक्ट एंड वीडियो आप किस तरह से बना सकते हैं। यानी आज हमने बात की टाइपोग्राफी के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।